हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टम दिखाई देता है। पहला है फाइकस में, दूसरा है कुकुरबिट्टा में, तीसरा है गोभी में, चौथा है धान में। तो हमें ये बताना है इस प्रश्न में कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम किस में दिखाई देता है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा इंटर कैलोरी मेरिस्टम जिसे हम कह सकते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। तो ये जो है पत्तियों के जो है आधार पर पाए जाते हैं और तने और पत्तियों में जो है पौधों की वृद्धि और कह सकते हैं दीर्घीकरण में ये जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। साथ ही साथ ये जो है तने और पत्तियों जैसे कि उदाहरण के लिए पत्तियों में घास को जो है लंबे समय तक जो है बढ़ने की जो है ये अनुमति देता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो होते हैं एक बीज पत्री जो होते हैं, यानी कि जिनके पास एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री जो होते हैं, एक बीज पत्री में जो है अंतर्वेशी विभज्योतक यानी कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है मौजूद होते हैं। और जो द्विबीज पत्री होते हैं, यानी कि जिनके पास दो बीज पत्र होता है, उनमें ये नहीं पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, इनका कार्य बात करें तो यह जो है वृंत और पानी की सतह से ऊपर जो है अपनी पत्तियों का विस्तार करने के लिए भी अनुमति देता है। कह सकते हैं वृंत की लंबाई में यह वृद्धि जो है अंतर्वेशी विभज्योतक क्रिया के कारण होती है, यानी कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम के द्वारा होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक बीज पत्री के उदाहरण ले तो यहाँ पे हो सकता है धान, घास, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो गेहूं होता है उसमें भी ये जो है एक बीज पत्री में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प है फाइकस में, तो फाइकस जो होते हैं एक बीज पत्री नहीं होते हैं, ये जो है हम कह सकते हैं द्विबीज पत्री में आते हैं, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है कुकुरबिट्टा, पुनः यह भी जो है द्विबीज पत्री में आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है गोभी में, पुनः यह भी एक द्विबीज पत्री है जिसमें इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है नहीं दिखाई देता है। चौथा है धान में, जो इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर डी है। आशा करती हूँ ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।